हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत कुमार आपका फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का मौर्य काल का कुछ क्वेश्चन करेंगे। मौर्य काल का समय काल जो है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। 2 में है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसमें है फ्रेंड्स, मैकियावेली के प्रिंस से जो तुलना है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का किया जाता है। ठीक है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अशोक। अशोक जो है वो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पे बैठने के लिए। अगला 4 का है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कारुवाकी। कारुवाकी। नेक्स्ट में है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो वो था अर्धमागधी का। अर्धमागधी का। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था फ्रेंड्स? अशोक को तक्षशिला भेजा गया था अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? देवान पियादसी भी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है देवनाम प्रियदर्शी। इसका आंसर होगा अशोक। चलिए 8 का देखते हैं। निम्नलिखित में से वह प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, मौर्य काल। ठीक है, मौर्य राजवंश। कौटिल्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आरआरबी मुंबई सीसी 2005 यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 10 का देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ठीक है, तो अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म को अंगीकृत कर लिया था। ठीक है। 11 का देखते हैं। चंद्रगुप्त ने शासन के विस्तार में मुख्य रूप से किसकी मदद की थी? चंद्रगुप्त ने शासन के विस्तार में चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद की थी फ्रेंड्स? तो चाणक्य ने। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त को शासक बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध। किसका फ्रेंड्स? बौद्ध का। बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। तो जैन धर्म को अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित मुद्रा था पन। क्या था फ्रेंड्स? पन। प्रचलित मुद्रा जो था वो था पन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। 17 का, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी फ्रेंड्स कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है फ्रेंड्स विशाख दत्त। विशाख दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है
क्या है विषय वस्तु? तो विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में लिखा गया है विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र कौन शासक जो था वो पहली बार जीता था? तो वो शासक कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। 21 का देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि के आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? अशोक का शिलालेख किस शहर में नहीं है? तो पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। ठीक है। अर्थशास्त्र का लेखक विष्णुगुप्त कौटिल्य जिसको बोलते हैं। ठीक है। 24 का है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन शासन किया था फ्रेंड्स? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। चलिए 27 का देखते हैं। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो विशिष्ट वर्णन कहता है जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह है विशाखदत्त। चलिए आगे देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उस स्रोत का नाम क्या है? तो उस स्रोत का नाम है इंडिका। चलिए अशोक के शिलालेखों का में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। क्या है? प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 32 का देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति की नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। चलिए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अब पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो वो मिट्टी का बना था। किससे बना था? मिट्टी का बना था। बराबर जो कि जहानाबाद जिला में है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो आजीविकों के लिए किया गया था। आजीविकों के लिए किया गया था। 37 देखिए। किस अभिलेख से यह बात साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ का अभिलेख। कहाँ का? जूनागढ़ का अभिलेख। 38 में देखिए। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है। स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सिर्फ एक ही स्तंभ में बताया है, भ्रांबू का स्तंभ में।
39 का है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है, देखिए चंद्रगुप्त को क्या कहा गया था? सैंड्रोकोट्स। ठीक है। बिंदुसार को क्या कहा गया? तो अमित्रघात। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। कहता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ठीक है, तो कहाँ है वो? तो कालसी में है। कहाँ है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप फ्रेंड्स अशोक ने बनवाया। किसने? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज को जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिलालेख। कौन शिलालेख? 13वां शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 173 ईसा पूर्व में किया था। 173 ईसा सॉरी फ्रेंड्स 305 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में किया था। इसका 173 नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका 305 ईसा पूर्व होगा। 46 का चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट 47 को देखेंगे। हमारा 47 में है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक था, जो अपने जनता के संपर्क में हमेशा रहा करता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक जो था वो 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीत लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा युद्ध में खून देखकर, रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। युद्ध नीति को क्या किया? सदा के लिए त्याग दिया। चलिए 49 देखेंगे। कहता है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखा गया है? तो अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत और ब्राह्मी में लिखा गया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न स्कूल का शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसमें देखते हैं। कहता है मौर्य नरेश के बारे में कथन सही है कि संस्कृति, देखिए उन्होंने विकास किया था, वो क्या था? संस्कृति, कला और साहित्य का। ठीक है, फिर प्रांतीय विभाजन किया था। उसके बाद फिर है हिंदू कुश तक साम्राज्य फैला हुआ था। तो हमारा आंसर जो है वो केवल डी होगा। क्या होगा? केवल डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 का है, कहता है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कथन कहता है, ये कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, और कारण है, रीजन है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था।
चलिए इसका देखते हैं। कहता है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, ये कथन है। और रीजन क्या है? रीजन है, कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। देखिए इसमें ए और आर दोनों जो है वो सही है, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक, अशोक के जो शिलालेख हैं, ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है संगम राज्य के बारे में हमें क्या बताता है? ठीक है, अशोक का जो शिलालेख है संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं कि उनमें क्या शामिल था। ठीक है, तो उनमें शामिल था दूसरा एवं 13वां। ठीक है, दूसरा एवं 13वां। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स। 54 कथन और रीजन दिया गया है। इसमें भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सिर्फ यूपीएससी में पूछा करता है। ठीक है, कहता है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यम से सामाजिक समरसता की महत्वपूर्ण थी। सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो देखिए इसमें कहता है, ये तो कथन है। अब रीजन देखिए, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता और विचारों का प्रसार किया। समता और विचारों का प्रसार किया। देखिए ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो किसका व्याख्या कर रहा है? ए का सही व्याख्या कर रहा है। ए का सही व्याख्या कर रहा है। 55 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मास्की में। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर मास्की में। ठीक है फ्रेंड्स, मास्की। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है, गलत है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के बारे में गलत है। तो ये गलत शब्द ये है कि स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। 57 देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 58 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तरापथ तक्षशिला से संबंधित है। ठीक है, तक्षशिला राजधानी उत्तरापथ थी। पक्षी की दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी है तो उज्जैनी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। और प्राची पूर्वी राज्य का राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य ग्रंथ शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, तो किससे? उपगुप्त से ली थी। किसने पाटलिपुत्र को पेलिब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पेलिब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। चलिए आगे देखेंगे। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स तिस ने। किसने? तिस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग 65 का। 65 किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को
जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा परिविष्ट पर्वणम पर्वणम परिविष्ट पर्वणम। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ से। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख से किया गया है? चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 67 में कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, कहता है कि किन किन दक्षिण भारतीय जातियों ने, तो चोल ने किया था, ठीक है, चोल ने किया था। किसने किया था? चोल ने किया था, चोल, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पांडे किया था, उसके बाद फिर सत्य पुत्र किया था और फिर केरल पुत्र किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है फ्रेंड्स शिलालेख। क्या है? शिलालेख, ठीक है, रॉक एडिक्ट। 59 अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी। अशोक का शिलालेख, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन का यह सीरीज आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो हमें अपना कमेंट करके अपना विचार बनाइए कि कैसे हम अपने वीडियो को और सुधार सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।